देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं बीकानेर से रात के 8 बजे के करीब निकला तो आगे का सफर काफी लंबा होने वाला था। यहीं कोई 8 घंटे का। ऊपर से मुझे अकेले ही ड्राइव करना था, मगर मैंने निकलने से पहले ही सारा हिसाब किताब बैठा लिया था कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं। जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो दूसरी बहुत सी गाड़ियां आ जा रही थीं। हाईवे काफी बिजी नजर आ रहा था, मगर जैसे जैसे वक्त बीता और हाईवे पर भी वक्त का असर होना शुरू हो गया, मतलब कि 2 बजते बजते हाईवे पर सन्नाटा सा पसर गया था। अब एक आधी गाड़ी बीच बीच में गुजरती हुई नजर आ रही थी। ऊपर से हाईवे होने के बावजूद सड़क पर लाइट की कुछ खास व्यवस्था नहीं थी। कुछ जगहों पर तो कई किलोमीटर तक सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट से ही काम चलाना पड़ रहा था। और जब मैं ऐसे ही सड़क से गुजर रहा था जहां दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, तो मुझे फिर से एक बार गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ी। मैंने अभी गाड़ी की स्पीड कम की ही थी कि मेरी गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा, मानो कोई बड़ी भारी भरकम चीज सामने आकर टकरा गई हो। मगर वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर वहां रुकने के बाद जब मैंने वहां से गाड़ी आगे बढ़ाई तो मैंने पहले से ही अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी के सारे डोर लॉक कर लिए थे। फिर कुछ दूर जाते ही मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सामने सड़क पर लेटे एक आदमी पर पड़ी। मैंने उसे देखते ही अपनी गाड़ी रोकी और हॉर्न बजाने लगा, मगर वो आदमी मेरे हॉर्न देने के बाद भी वैसे ही सड़क पर बेसुध सा पड़ा रहा। फिर जब मुझे लगा कि वो ऐसे हॉर्न देने से नहीं हटने वाला है, तो मैं उसे वहां से हटाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरा और उसकी तरफ बढ़ा। मैं अभी कुछ कदम चला ही था कि वो लेटा हुआ आदमी एकदम से उठा और उसे देखते ही मेरे पसीने छूट गए। तभी मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा। अब मैं चाहकर भी वापस अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। दरअसल वो आदमी तो उठा, मगर उसका सर नीचे ही पड़ा रहा, जिसे देखकर मेरे अब प्राण सूख गए थे। मैं किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए पीछे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और उस आदमी ने पहले तो अपना नीचे रखा सर अपने हाथों से उठाया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मैं जो कुछ भी देख रहा था उस पर मुझे खुद को विश्वास नहीं हो पा रहा था, मगर जो कुछ भी था वो बेहद डरावना और सचमुच का था। मैं किसी तरह वापस अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की और उस आदमी को मारते हुए आगे निकल गया। वहां से काफी दूर आने के बाद जब मुझे रास्ते में एक ढाबा नजर आया तो मैंने अपनी गाड़ी वहां पर रोकी। मेरी सांसें अभी भी चढ़ी हुई थीं और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। फिर जब मैंने ढाबे वाले से पीने के लिए पानी मांगा तो ढाबे वाले ने मुझे पानी का जग पकड़ाते हुए बोला, क्या बात है साहब, आप बड़े डरे हुए लग रहे हो। फिर मैंने थोड़ी सांस लेने के बाद उस ढाबे वाले को सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उस ढाबे वाले ने बताया कि बहुत पहले इसी रोड पर एक मुसाफिर के साथ लूट मार हुई थी। उन बदमाशों ने उसे लूटा भी, फिर उसकी गर्दन काटकर वहीं हाईवे के बीचों बीच लंबा लिटा दिया। हाईवे का रास्ता होने के कारण कई तेज रफ्तार गाड़ियां उसे कुचलते हुए चली गईं। फिर उस हादसे के कुछ रोज बाद ही हाईवे के उसी जगह पर एक कार मिली, वो भी खाली। उसके मालिक का कोई पता नहीं चला। ठीक उसी तरह कभी बाइक तो कभी ट्रक तो कभी साइकिल सड़क पर यूं ही मिलनी शुरू हो गई और उनके भी चालकों का कभी कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना है कि वही आदमी सड़क के बीचों बीच दिखाई देता है और जो भी उस आदमी को छू लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।